नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। रात्रि के 9:30 बजे हैं और अभी मैं टिकारी नगर परिषद का इकलौता पार्क में हूं जिसका नाम है चिल्ड्रन पार्क। आपको बता दें कि सभी नेता अपना क्रेडिट लेने में लगे हुए रहते हैं। कुछ नेता का ये कहना है कि मेरे रीजन में ये पार्क जो है डेवलप किया, तो कुछ नेता कहते हैं कि मेरे रीजन में ये डेवलप किया गया। बाहर एक बैनर लगा हुआ है, इसमें कुछ दिन पहले यहाँ के जो अध्यक्षा थी पूर्व में टिकारी नगर पंचायत के, उनका तस्वीर लगा हुआ था, लेकिन अभी आचार संहिता लगा हुआ जिसके वजह से उनके तस्वीर पे चिपका दिया गया। लेकिन क्या इस पार्क की स्थिति है वो मैं दिखाने के लिए आया हुआ हूँ कि टिकारी नगर परिषद का इकलौता पार्क होने के बावजूद यहाँ की स्थिति क्या है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये डस्टबिन की स्थिति देख लीजिए कि कैसी है डस्टबिन की स्थिति। टिकारी नगर परिषद का इकलौता पार्क है, लेकिन यहाँ की स्थिति काफ़ी बदतर है, बदहाल स्थिति में है। सुविधा का काफ़ी अभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि ये जो पेड़ पौधे जो लगाए गए हैं, लोग खुद से अपने घरों से पैसा इकट्ठा करके लगाए हैं। यहाँ किसी भी टिकारी नगर परिषद या नगर पंचायत के पदाधिकारियों के द्वारा या प्रतिनिधियों के द्वारा इसमें कोई सहयोग नहीं किया गया। आम जनता ने सहयोग करके यहाँ पौधे लगाए हैं, लेकिन सभी नेता क्रेडिट लेने में लगे हैं कि मैंने चुनाव से पहले ये काम किया, मैंने चुनाव के दौरान ये काम किया, मतलब अलग अलग बातें कर रहे हैं। और सफाई की स्थिति देख लीजिए, 18 लाख रुपया टिकारी नगर पंचायत का सफाई करने के लिए आया करता था, अब तो नगर परिषद बन गया। लेकिन सफाई की स्थिति क्या है वो भी आप देख सकते हैं। टिकारी का इकलौता पार्क का यहाँ कुछ लोग घूम रहे हैं, मैं उनसे भी जानकारी लेता हूँ कि आखिर क्या क्या यहाँ अभी भी समस्याएँ हैं। ये बताइए भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम इंदु भूषण मिश्रा हुआ। ये बताइए कि जहाँ तक के हम लोग को जानकारी ये मिलता है कि ये जितने भी पौधे पेड़ लगाए गए हैं, सब लोग अपना सहयोग करके ये लगाए हैं, सब जनमानस के सहयोग से हुआ है। लेकिन क्या कभी टिकारी नगर पंचायत से परिषद हो गया, कभी किन्हीं प्रतिनिधियों का सहयोग इस चीज़ के लेकर रहा है, इस पार्क के लेकर? हाँ, क्या क्या उन्होंने किया है? जैसे देखिए, जब हम ही लोग स्टार्ट किए थे, पेड़ पौधों को रोप करके और बांस से घेर के, बोड़ा से घेर के, फिर भी यहाँ बकरी वगैरह चढ़ जाते थे। तो एक बार जो धन्नू है अमित जी, वो दैनिक जागरण के बैनर के तले वन विभाग से सुशील मिश्रा साहिल हैं, वो भी इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। वो पेड़ पौधे मंगाया गया और सब मिल करके हम लोग लगाए। तो लेकिन टिकारी नगर पंचायत के जो अध्यक्षा थी शीला देवी, उनके रीजन में हुआ था या नहीं हुआ? उन्होंने ये भी कहा कि मैंने टिकारी में चिल्ड्रन पार्क का स्थापना करवाया है। क्या उनका कहना सही है? अब इतना तो जानकारी हमको नहीं है। नहीं, मैंने उनसे जब जानकारी ली, उनसे जब मुलाकात किया, इंटरव्यू भी है, आप वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात रखा है कि मैंने चिल्ड्रन पार्क, ये मेरी अचीवमेंट में है कि मैंने चिल्ड्रन पार्क बनाया। क्या ये सही है? इतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन विजय जी जो हैं सो जैसे ही चेयरमैन पद पर आए तो सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट डिमांड था कि यहाँ पार्क की सुरक्षा करने के लिए तो यहाँ 2 माली रखे उन्होंने, जिससे हमारा बहुत सहयोग मिला। वो माली से पूरा पेड़ पौधा जो मैं यहाँ लगाते थे, अब बिहानी उगाते थे तो पेड़ पौधा चढ़ जाता था बकरी लोग। तो 2 माली आया ना, ये जो सच्चाई है सामने बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 माली आया जिसके बदल तो पेड़ पौधा हमारा बचा हुआ है। और बाकी विजय जी तथा हम लोग सभी के सहयोग से झुलवा लगा है। यही सब तरह लाइट के लेकर बोलते हैं कि लाइट हमने लगवाया है, लाइट कर लेकर क्या? लाइट तो क्योंकि उनका कहना कि हम जब अध्यक्ष पद पे थे तो उस दौरान, उसके बाद जब सीज हो गया हम लोग का पावर, तो हम लोग ही के जो नगर पंचायत का जो फंड था उससे ही हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। अब इतना डीपली तो खैर हमको जानकारी नहीं है, लेकिन राय स्कूल में किसी का जन्मदिन महोत्सव था तो अनिल बाबू हमारे विधायक जो हैं आए हुए थे, तो हम थे, विनोद जी थे, विजय जी थे, आदित्य जी हमारे हैं, किकू जी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हैं लेक्चरर, वो सब मिल के उनसे अनुनय विनती किए हम लोग, और साहिल जी भी थे। तो अनिल बाबू यहाँ आए तो उसमें विजय जी हम लोग सब मिल करके, विनोद सर वो हैं, वो सब मिल करके उनसे विनती की सर इसमें लाइट लगना चाहिए। ये बताइए कि 18 लाख टिकारी नगर पंचायत में सफाई के लिए आया करता था, अब नगर परिषद बन गया तो अब उसका अलग रेट आएगा, लेकिन 18 लाख रुपया आया करता था, फिर भी सफाई की स्थिति पार्क की सही है या नहीं है? पार्क की सफाई तो उस समय तो जब तक रहे वो चेयरमैन तब तक तो झाड़ू पड़ता था, अभी इन्हें कुछ महीनों से नहीं पड़ रही है।
झाड़ू लगा। आप लोग प्रतिदिन आते हैं यहाँ टहलने के लिए? हाँ, प्रतिदिन टहलने लेकिन जाते हैं। सफाई की स्थिति देख लीजिए, डस्टबिन तक के सही नहीं है यहाँ पे हाँ, लगा हुआ। डस्टबिन वगैरह था लगा हुआ, सब लापरवाही है, कुछ तो लापरवाही है जरूर, ऐसी बात नहीं है। हालांकि ये सब डस्टबिन उन्हीं के लिए में लगा है, विजय जी ही लगाए, हम झूठ का जो सच्चाई है ना बाबू, हैं जो सच्चाई वो हम बोलेंगे। ये सब जो डस्टबिन है वो विजय जी ही ला करके दिवाए थे। हाँ, लेकिन अब फिर भी उसके बावजूद भी देख सकते हैं कि पूरा चाय बेचने वाला था यहाँ, और चाय पिलाता है, डिब्बा ऐसे ही छोड़ देता है। जन्मदिन लोग मनाए ऐसे ही, अपना केक काटे, बाकी छोड़ दिए। कुछ आम पब्लिकों का भी सहयोग चाहिए इसमें, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जब पब्लिक जागरूक रहेगा तब ये ना संभव है भाई साहब सफाई। अगर नगर पंचायत की भी गलती है, थोड़ा सा सफाई पर ध्यान देना चाहिए, आके गार्डिंग करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। म्यूनसिपैलिटी के इर्द गिर्द ही है। हाँ, गार्डिंग करना चाहिए। और टिकारी का अगर बात की जाए तो एकलौता पार्क है ये, उसके बावजूद अभी भी सुविधाओं से काफ़ी ज़्यादा महरूम है, सुविधा नहीं मिल पा रही है, सफाई नहीं झुलवा लग गया है, बार बार बिगड़ जाता है। तो हम हैं, विनोद सर हैं, विजय जी हैं, और भी हैं, मनीष बाबू हैं, ये सब मिल करके हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। अच्छा, ये चापाकल यहाँ पे लगा हुआ था, काफ़ी दिनों तक ये चापाकल चला भी, लेकिन ये क्या आपको नहीं लगता कि ये म्यूनसिपैलिटी का दायित्व है कि पूरा इसको दायित्व है, पूरा दायित्व है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद क्यों नहीं म्यूनसिपैलिटी इसके लेकर ध्यान दिया? तो ये तो गलती है, क्योंकि अगर लापरवाही तो बात है। की जाए, टिकारी नगर परिषद बन गया, अब 30,000 वोटरों को का नेतृत्व करने वाला ये शहर बन गया है। इसके बावजूद टिकारी का इकलौता चिल्ड्रन पार्क भी अगर अभी भी सुविधाओं की काफ़ी कमी यहाँ देखने को मिल रही है। बगल में चापाकल बना हुआ था, काफ़ी लोग इसका उपयोग भी किए, लेकिन अब स्थिति है कि इस पार्क में पेयजल की भी सुविधा नहीं होगी। अरे जब चापाकल इसमें जब बिगड़ता था तो उस समय शायद पता नहीं कौन थे, हम लोग जाकर नगर निगम से कहे भी कि सर चापाकल है, बिगड़ा हुआ है, बनवा दीजिए। तो ये नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता है, PWD के अंतर्गत आता है, वहाँ के ही ऐसा कहा गया था। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ लोग टहलने के लिए आते हैं, हर पार्क में सैकड़ों हजारों लोग आते हैं, शाम के समय सुबह में भी लोग आते हैं, यहाँ तक कि जो आर्मी की सैनिक की तैयारी करते हैं वो लोग भी आते हैं यहाँ पे। लेकिन लिए देखिए विजय जी का सहयोग रहा है, जो बीम मारने वाले बनाए हैं, विजय जी का सहयोग। हाँ, और उसमें हम लोग भी रहे हैं, पॉल वगैरह सब लाए हैं सब। अब ये बताइए कि यहाँ पे जब इतनी सारी व्यवस्था आप लोगों ने भी किया, प्रतिनिधियों ने भी किया, लेकिन म्यूनसिपैलिटी के जो पदाधिकारी लोग हैं उनकी कितनी लापरवाही, न सफाई है, न चापाकल की व्यवस्था है। आप बड़े बड़े शहरों में आप जाते होंगे तो पार्क में नल की सुविधा दी जाती है, यहाँ एक चापाकल की भी सुविधा टिकारी नगर परिषद का एकलौता पार्क में नहीं दिया गया। तो क्या यहाँ के 10 दिन से ही खराब पड़ा हुआ है, मोटर जो है लगता है खोल करके बनने के लिए दिया गया है शायद, बनने के लिए। हाँ, इसमें मोटर, इसमें समरसेबुल लगा हुआ था। जिस समय हम लोग स्टार्टिंग किए थे पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो यहाँ मीना बाजार लगाया जा रहा था, जिसमें हम लोग मतलब कि विवाद भी किए कि यहाँ मीना बाजार नहीं लगना चाहिए। लेकिन राय स्कूल में मीटिंग वगैरह हुआ, प्रस्ताव रखा गया कि नहीं भाई, सब बड़े बड़े लोग मिल गए, फिर मीना बाजार यहाँ चला भी। लेकिन हम लोग यही डिमांड किए कि ठीक है लगाइए, लेकिन कम से कम यहाँ 50 जितने पेड़ हैं उसके अलावा 50 पेड़, और प्लस में यहाँ समरसेबुल बैठा दीजिए। उस समय शायद धन्नू जी वाइस चेयरमैन थे मेरे ख्याल से, तो उसके रीजन में ये लगा। अब ये मीना बाजार के थ्रू लगा है। आपने कहा कि 10 दिनों से ये बिगड़ा हुआ। हाँ, अब ये बताइए कि यहाँ सुविधा अगर एकलौता समरसेबुल से रहेगा, मोटर से रहे, क्योंकि चारों तरफ से कम सुविधा देनी चाहिए पानी की, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है। अनिल बाबू से डिमांड किए थे उस पर, जो हमारे विधायक हैं माननीय अनिल बाबू, उनसे डिमांड किए, तो उन्होंने ऐसा अभी फंड भी है, अंजनी बाबू भी जानते हैं, तो इसमें उन्होंने पाइपलाइन का हम लोग डिमांड किए थे कि अभी तो उन्हीं के डिमांड से कहे तो भाई देखिए लाइट वगैरह सब लग गया, 2 तोड़ में लाइट लगा है। फिर अब अगला डिमांड है कि सर इसमें पाइपलाइन बिछा दीजिए, जिसमें गर्मी में मतलब कि एक बार हम मोटर चालू करें और पूरा पेड़ पड़ जाए आराम से। ऐसे बहुत दिक्कत होती है। और जितने भी बैरिकेटिंग जो ये जो पगडंडी है ना, इसमें बैरिकेटिंग करने के लिए हम लोग डिमांड किए हैं जाली का, जिसमें फूल पत्ती लोग या फिर कोई जानवर वगैरह जाके तोड़ लेता है, वो नहीं होगा। चलिए, और भी युवा हैं जो यहाँ शाम के वक्त टहलने के लिए आते हैं। अभी रात्रि के 9:30 पौने 10 हो गए हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ दौड़ने के लिए आते हैं? जी, सैनिक की तैयारी कर रहे होंगे। जी अभी तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब हम लोग घूमने इधर आते हैं, लेकिन पढ़े दिन आते हैं। शाम में हमेशा हम लोग 2-3 लोग रहते हैं। अभी एक और दोस्त नहीं आ पाया लेकिन और हम लोग 2 लोग ऐसे हमेशा आके इधर बैठते हैं हमेशा। ये बताइए कि यहाँ पे आप आते हैं, टहलने के लिए आते हैं, सफाई की क्या स्थिति है? आप अपने नज़रों से अगर देख रहे हैं तो कैसी सफाई की स्थिति है?
जी देखिए, इस बारे में तो हम ना बता सकते हैं कि अब ऐसा है कि मतलब कुछ तो मतलब हम लोग का भी कमी है कि इसमें कोई लोग खाया और ऐसा ही छोड़ दिया। ठीक है, अगर ये डस्टबिन डाला हुआ है तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि वहाँ ले जाकर डालें। ये डस्टबिन है तो वो डस्टबिन जो ये डस्टबिन है वो सही देखिए डस्टबिन है। देखिए लापरवाही वो जैसे हम लोग का भी लापरवाही है, यहाँ का लड़कन लोग भी है जो मतलब स्वयं से जैसे कोई नगर निगम नहीं लगा दिया है, ठीक है, हम लोग लगाते हैं। हम नगर निगम लगा दिया है यहाँ, लेकिन हम सोच रहे थे कुछ थोड़ा मेरा लावेंगे अपने से इसको ठोक ठाक के सही गाड़ेंगे। सही हम गाड़ेंगे लोग अस्कती में कर रहे हैं नंदीन जी। जो हम लोग सही तो ये मतलब सही था, लेकिन कुछ दिनों से लइकन लोग जो होता है ना मतलब तोड़ फोड़ देते हैं। इधर के लइकन लोग का भी थोड़ा सा ऐसा बात नहीं है, ध्यान दिए ये लगा हुआ था, लेकिन अभी कुछ दिनों से बिगड़े हुए हैं। देखिए सर हमारे इनसे भी कुछ ये बताइए सर कि टिकारी का इकलौता नगर परिषद का ये पार्क है जी। लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी सुविधाओं के अभाव में ये पार्क है। आप लोग के सहयोग से भी ये पार्क में काफ़ी ज़्यादा सौंदर्यीकरण भी हुआ, पेड़ पौधा भी लगाया गया, तो आप लोग ही के सहयोग से लगाया गया। क्या अभी भी सफाई की स्थिति और सुधरनी चाहिए या नहीं सुधरनी चाहिए? बिल्कुल, अभी तक इसमें बहुत सी का सुधार का संभावना है। जैसे यहाँ का ज़मीन उच्च खबर है, इसको प्लान किया जाए ताकि लोग जब खेलता है तो ठेस उस वगैरह लगने से उसमें हम ही खुद घायल हो गए थे। फुटबॉल खेल रहे थे, घास का कटाई होना चाहिए था। जहाँ तहाँ ये सब जो देख रहे हैं कचरा चाय वगैरह पी करके या लोग छोड़ देता है, इसको हो अगर नगर पंचायत के तरफ से हो सके तो एक आदमी को नियुक्त कर देना चाहिए यहाँ पे। और जहाँ तहाँ जो टूट फूट होता है वो भी वो अपना देखे कहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है, इसको पूरा किया जाए। ये बताइए कि टिकारी का इकलौता अगर पार्क है तो सबसे विशेष ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर देना चाहिए, लेकिन 10 दिन से सर का कहना था कि 10 दिन से ये ख़राब पड़ा है, लेकिन अभी तक बनने के लिए मोटर दिया गया है। क्या ऐसा नहीं लगता कि प्रतिनिधियों का या पदाधिकारियों का लापरवाही है इस पर? हाँ ये तो है, क्योंकि 1 से 2 दिन में बन जाना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग आते हैं यहाँ प्रतिदिन टहलने के लिए, व्यायाम करने के लिए। यहाँ तक कि सैनिक अभ्यर्थी भी प्रतिदिन प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, उन्हें पानी की सुविधा नहीं दी जाएगी। 10-10 दिन से मोटर अगर बंद पड़ा रहेगा तो फिर आम जनता के लिए कैसे यहाँ लाभ मिल पा रहा है? ये सब तो लापरवाही है। 18 लाख रुपया सफाई के लिए आता है, सफाई की स्थिति कुछ नहीं ऐसा अभी तक जो नाला वगैरह है ये सब काम पूरा नहीं हुआ है। नाला का भी काम सही में बगल में सामने पार्क के सामने ये हो जाना चाहिए था, बिल्कुल हो जाना चाहिए था। लेकिन प्रतिनिधि लोग जो है अपना बैनर पोस्टर टांग देते हैं कि मेरे द्वारा है, लेकिन क्या अगर इसके लेके क्रेडिट लीजिए, आपके द्वारा अगर करवाया गया, आपके प्रतिनिधि जब आप थे, अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, तब आपने करवाया, तो कम से कम बेहतर बना के तो रखना भी जिम्मेवारी है आप। जी हाँ। अभी हर जगह मैंने देखा तो स्थिति काफ़ी ख़राब है सफाई का, तो मैंने सोचा कि टिकारी का इकलौता पार्क है, कम से कम उसकी स्थिति देख ली जाए। तो यहाँ सफाई की स्थिति भी काफ़ी ख़राब है, यहाँ तक कि अगर डस्टबिन की देखी जाए तो डस्टबिन भी बिल्कुल सब कैसा टूटा फूटा है वो है। चापाकल की भी स्थिति काफ़ी ख़राब है, और ये पूरी तरह से म्यूनसिपैलिटी का जिम्मेदारी है। अभी तो प्रतिनिधियों का पावर सीज है, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम म्यूनसिपैलिटी का ये हाथ में जिम्मेवारी है कि नहीं? हाँ करनी चाहिए या करनी नहीं चाहिए। लेकिन आखिर ये लापरवाही अगर है तो क्या इससे टिकारी नगर परिषद की विकास हो पाएगी? नहीं, इसका फोटो ले लो। जब ये छोटा मोटा जो काम यहाँ का जो अध्यक्ष है नहीं करवा पा रहे हैं तो कैसे उम्मीद करें कि बहुत बड़ा बृहत रूप में काम हो पाएगा इनसे? ये देखिए, आपको बता दें कि ये पूरा पगडंडी है जो कि पार्क पे लोग टहलते हैं, लेकिन आर्मी के बहाली के जो है लोग तैयारी करते हैं, लेकिन स्थिति आप देख लीजिए, यहाँ पूरी तरह से रोड बना ही नहीं है और यहाँ से पगडंडी बना हुआ है। लेकिन आर्मी के जो अभ्यर्थी हैं, सैनिक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जब इधर से गुजरते हैं तो इनके पैरों में कैसे चुभता होगा ये पत्थर, आप समझ सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। कभी कभी तो यहाँ के लोगों का कहना है कि घायल भी हो जाते हैं अभ्यर्थी, जो सैनिक अभ्यर्थी दौड़ते हैं। लेकिन पगडंडी जो है यहाँ से बनाया गया है, आखिर ये लापरवाही क्यों किया गया? ये पगडंडी जो है इसको पूरी तरह से मिला देना चाहिए था, लेकिन आखिर क्यों नहीं मिलाया गया? अगर बात की जाए टिकारी का इकलौता जो पार्क है उसके सामने की स्थिति देख लीजिए, नाला बनाया गया है लेकिन नाला को ढका नहीं गया है, अभी काम रुका पड़ा है। लेकिन ये फंड ऐसा नहीं है कि आज 10 दिन पुराना आया है, 1 महीने पुराना आया है, इस फंड के लेकर सालों लग गए होंगे, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। ये लापरवाही प्रतिनिधियों का भी है, पदाधिकारियों का भी है। अगर टिकारी का इकलौता पार्क है, इस पे विशेष ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हजारों हजार सैनिक के अभ्यर्थी आते हैं।
वृद्ध लोग आते हैं, वृद्ध महिलाएं आती हैं, युवा लोग आते हैं, ताकि यहाँ टिकारी के इकलौते पार्क में घूम सके, टहल सके और अपनी तैयारी कर सके। लेकिन टिकारी के प्रतिनिधियों को, पदाधिकारियों को कोई मतलब इससे नहीं है। बस पार्क एक नाम लिखा गया है कागज़ों पर कि टिकारी में एक पार्क है, लेकिन पार्क की स्थिति क्या है वो मैंने आपको दिखाया। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।